वेलकम टू द CMA इंटर ग्रुप 2 प्रिपरेशन। पूरी की पूरी प्रिपरेशन फ्री में करा रही हो। तो आज हम लोग का मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टर्न है, तो स्टे ट्यून विद मी। 20 अगस्त तक पूरी की पूरी ग्रुप 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट होती जा रही है, तो आप लोग ना प्लीज़ वॉच करते जाओ ताकि आप लोग ना दिसंबर 2026 अटेम्प्ट अच्छे से कर पाओ। चलो, हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर बजट कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी हो चुका था, 4 भी बेटा करा चुकी थी। 5th में कुछ चीज़ें समझानी है आपको, 5th क्वेश्चन में, है ना। फिर तो हम लोग 5th क्वेश्चन के लिए वाइट बोर्ड ओपन करते हैं। लेट मी से इट, या ठीक है। चलो, अब हम लोग 5th क्वेश्चन करते हैं। आई होप इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो भी 4 क्वेश्चन करवाए हैं वो समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग मोस्ट प्रोबेबली टोटल 26 क्वेश्चन हैं। तो ये 26 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मोस्ट प्रोबेबली आज हो जाएगी। ठीक है, तो लेक्चर्स प्लीज़ वॉच करते रहिए ताकि आप लोगों को आगे अभी दिक्कत ना आए। चलिए, ओके। 5th क्वेश्चन, अ फैक्ट्री वर्क्स 8 hours per day, 6 days in a week. Okay, budgeted period in 1 year and during the each quarter. ठीक है, क्वार्टर वर्ड से ध्यान रखना है कि हम लोग को इसकी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं करनी है। एंड लॉस ड्यू टू लीव, कुछ जो है दिन लीव के दौरान लॉस्ट हो जाते हैं, या हॉलीडेज़ पड़ जाता है, या अदर कॉजेज एस्टिमेटेड 124 आवर्स। ये सब हटा करके कितने आवर्स बचते हैं हमारे पास? 124 आवर्स। ठीक है, इसका कैलकुलेशन अभी मैं बताऊंगी कहाँ कैसे करना है। ये आपका एक टेबल दी हुई है, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी दिया हुआ है, इन डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट क्यू। ठीक है, देखो ऐसे करोगे जिस तरीके से बुक में कराया है तो आपको कन्फ्यूजन 110% आएगी। ठीक है, आप बाद में टेबल बना सकते हो, लेकिन पहले इसको अलग अलग तोड़ के करना पड़ेगा। ठीक है, वरना कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। चलो, सबसे पहले हम लोग ना ये करते हैं 8 आवर्स। ओके, लेबर आवर्स, कितने लेबर आवर्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, टेबल को सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो लेबर आवर्स के लिए एक फॉर्मूला लिख लो, यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई आवर पर यूनिट। इससे आपके लेबर आवर निकल आएंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखो। पहले हम लोग डिपार्टमेंट पी का करते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट पी का प्रोडक्ट नंबर ए, प्रोडक्ट नंबर बी, ये करते हैं। कितने हैं ऑलरेडी तुम्हें दिया हुआ है, कितना प्रोडक्शन है यूनिट्स का? 10,000 और 4,000। 10,000 4,000। ठीक है, ठीक है। अब इसमें कितने घंटे लगे हुए हैं? 2 आवर्स। और इसमें कितने हैं? 1 आवर। ओके, 2 आवर और 1 आवर। ठीक है, प्रोडक्ट क्योंकि हम लोग डिपार्टमेंट पी का कर रहे हैं तो सबसे पहले पी का देखेंगे और ए और पी प्रोडक्ट। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 20,000 आवर्स। ये कितना आ जाएगा आपका? 4,000 घंटे। टोटल कितना हो जाएगा ये? ₹24 आवर्स हो जाएगा केवल और केवल डिपार्टमेंट पी का। ठीक है, अब हम लोग करते हैं डिपार्टमेंट क्यू का। डिपार्टमेंट क्यू का प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। ठीक है, वही चीज़ है, 10,000 और ये 4,000। ठीक है, मल्टीप्लाई करो। डिपार्टमेंट क्यू का क्या है? 1 घंटा और 1 घंटा, 1 आवर और 1 आवर। कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू 1, 10,000 आवर्स। यहाँ पे कितना हो जाएगा?
4000 घंटे। टोटल कितना आएगा? 14,000 आवर्स। एक मिनट, थोड़ा सा अलग कर दें। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं कि कितना हमारा वर्किंग आवर्स निकलेंगे, बजटेड वर्किंग आवर्स। पहला ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब सेकेंड पार्ट पे आओ। टेबल बना के भी समझा दूंगी जैसा आपके बुक में ये दिया हुआ है, बट प्लीज़ बुक ओपन ना करें। जिस तरीके से मैं समझा रही हूँ पहले उसको फॉलो करें, बाद में आप अपनी बुक देख सकते हैं, बट अभी बुक मत देखें। ड्यूरिंग द क्लासेस बुक्स ओपन मत करें। वर्किंग आवर्स इज इक्वल्स टू आवर्स पर डे, ठीक है, मल्टीप्लाइज बाई डेज पर डे पर वीक, मल्टीप्लाइड बाई जितने वीक्स हुए, ठीक है, ऑलरेडी गिवन है ये सब। इसमें से माइनस कर दोगे बेटा लॉस्ट आवर्स। जितने लॉस्ट आवर्स हैं वो माइनस कर दोगे तो जितने वर्किंग है वो निकल आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ, ये वर्किंग नोट में डाल सकते हो। इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ईच क्वार्टर लॉस्ट ड्यू टू लीव, हॉलीडे एंड अदर कॉजेस, ठीक है, एस्टिमेटेड 124 आवर्स। तो ईच क्वार्टर मतलब 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं आपके? 4 क्वार्टर्स, ठीक है। और अब हमें टोटल, एक मिनट, टोटल लॉस्ट आवर्स निकालने हैं, ठीक है। टोटल लॉस्ट आवर्स कैसे निकलेंगे? एक मिनट, टोटल लॉस्ट आवर्स कितने निकलेंगे? 124, जितना ऑलरेडी गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो ये टोटल लॉस्ट आवर्स निकल आएंगे। देखो कितना आ रहा है, 124 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज़ 496। तो ये वर्किंग नोट इसके लिए बनेगा, ठीक है। आप अपने एग्ज़ाम में भी ऐसा बना के आओगे अगर ये क्वेश्चन आता है तो। ओके, चलो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। कितना दिया हुआ है बेटा? 8 घंटे पर डे, 6 डेज इन अ वीक, ओके। 8 घंटे पर डे, 6 डेज इन अ वीक। वीक कितने का होता है? 52 वीक्स का होता है। 52 वीक्स होते हैं टोटल 1 ईयर में। माइनस कर दोगे 124 मल्टीप्लाइड बाई 4, ओके। इससे हमारा निकल के आ जाएगा 496, तो यही हो गया। और टोटल ये कितना आ जाएगा? 52 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 8, ये हो जाएगा 2496। माइनस करोगे 496 तो कितना आ जाएगा? 2000 घंटे। 2000 घंटे आ गए। तो मतलब एक वर्कर, ठीक है, पूरे ईयर में बस 2000 घंटे ही काम करेगा। ये मैं लिखे दे रही हूँ यहाँ पे, एक वर्कर ईयर में सिर्फ 2000 आवर्स ही काम करेगा। ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। बजटेड वर्किंग आवर्स कैसे निकाला है मैंने, ये सब तोड़ तोड़ के निकाला है पूरे क्वेश्चन को रीड आउट करने के बाद, ठीक है। आप एक फ्लो समझ जाओगे, फिर आप भी करने लगोगे खुद से ही। अभी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। नंबर ऑफ वर्कर, अब कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। टोटल लेबर आवर्स डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर्स पर वर्कर, ठीक है। अब हम लोग डिपार्टमेंट पी का
डिपार्टमेंट क्यू का नंबर ऑफ वर्कर्स निकाल लेते हैं, पी का और क्यू का, ये डिपार्टमेंट वाइज निकाल रहे हैं। क्या हो जाएगा, 24,000 आया है, डिवाइड करो 2,000 से वर्किंग आवर्स, 24,000 क्यों लिया है, ये जो 24,000 आपका डिपार्टमेंट पी का आया है टोटल, है ना, और ये 14,000 आया है डिपार्टमेंट क्यू का। 14,000 डिपार्टमेंट क्यू का आया है, डिवाइड करो इसको भी 2,000 से। 2,000 क्यों, क्योंकि 2,000 हमने कैलकुलेट किया है बेटा वर्किंग आवर्स। तो वर्किंग आवर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ वर्क, जितना भी टोटल नंबर ऑफ लेबर आवर्स होंगे उसको वर्किंग आवर से डिवाइड कर देना होगा। ये कितना आ जाएगा, 12 वर्कर, ये कितना आ जाएगा, 7 वर्कर। ठीक है, ये आ गया आपको समझ में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या निकालना है क्वेश्चन में, लेट मी सी, मैन पावर बजट डायरेक्ट नंबर ऑफ वर्किंग आवर, मैन पावर बजट शो द लेबर कॉस्ट। ठीक है, अब लेबर कॉस्ट बची है हमारे पास, लेबर कॉस्ट निकालना है, ये तो निकल आया। अब यहाँ पे हम 4th पॉइंट डालते हैं, लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट कैसे निकालोगे, लेबर आवर्स इनटू रेट। ठीक, अब हम लोगों को डिपार्टमेंट पी पहले निकालना पड़ेगा, डिपार्टमेंट पी का ए और बी, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ए और बी, डिपार्टमेंट ए का, पी का कितना है देखो 20,000 है। ठीक, बी का कितना है 4,000, सब दिया हुआ है। 1 घंटा 2 घंटा, 1 घंटा 2 घंटा, ये पर आवर है, 1 घंटा पर आवर नहीं, 1 रुपीज़ पर आवर, क्योंकि कॉस्ट निकाल रहे हैं तो रुपीज़ ही लेंगे ना बेटा। 20,000 और ये कितना आ जाएगा 28,000, नहीं सॉरी 8,000 आएगा। इसका टोटल करोगे आप तो कितना आ जाएगा 28,000 आ जाएगा। अब हम आते हैं डिपार्टमेंट क्यू की तरफ। डिपार्टमेंट क्यू में क्या करना है, 10,000 ए और बी पार्ट, 10,000 और 4,000। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, देखो क्या है डिपार्टमेंट क्यू में रेट, 3 और 3, 3 और 3, टोटल कितना आ जाएगा 42,000, ये टोटल है। अब आई होप क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहले आपको निकालना क्या है, लेबर आवर्स निकालने हैं, जितने भी लेबर आवर्स लगेंगे, उसके बाद बजटेड वर्किंग आवर्स निकालने हैं, कितना वर्किंग आवर्स लगेंगे, और फिर नंबर ऑफ़ वर्कर्स, कितने वर्कर काम कर सकते हैं उतने दिन में, उतने आवर्स में। और उसके बाद फिर आपको निकालना है लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट आर इंटू रेट करके निकाल लोगे। ठीक है, डिपार्टमेंट। अब इसको, इस क्वेश्चन को ऐसे समझ लिया है, अब इस क्वेश्चन की टेबल पे आप जा सकते हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की टेबल को बनाने में आपको बहुत आसानी होगी, बस उठा के ये पार्ट लिख देना है, ये पार्ट लिख देना है, ये पार्ट लिख देना है, ये पार्ट लिख देना है। ठीक है, तो पी और क्यू डिपार्टमेंट अलग अलग करके टेबल बना सकते हो, जैसे आवर्स रिक्वायर्ड का टेबल बना सकते हो, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी दोनों का अलग अलग लिख के बना सकते हो। फिर टोटल आवर्स रिक्वायर्ड 24,000 और 14,000 आ गया। फिर वर्किंग आवर्स जो भी आपका होगा, नंबर ऑफ़ वर्कर्स ऑलरेडी मैंने यहाँ पे निकाल दिए हैं, देखो 12 वर्कर और 7 वर्कर्स। ठीक है, तो आप 24,000 को 2,000 से डिवाइड करके, 14,000 को 2,000 से डिवाइड करके ये निकाल सकते हो। उसके बाद बजटेड लेबर कॉस्ट का अलग से इन्होंने दिया होगा स्टेटमेंट, इसको अलग से करके निकाल सकते हो, दोनों का रेट, दोनों का अमाउंट, पी का, डिपार्टमेंट पी का और डिपार्टमेंट क्यू का निकाल सकते हो। अब आपको और आसानी हो जाएगी टेबल समझने में। अब आप बुक का सॉल्यूशन
इलिस्ट्रेशन नंबर आप बुक का 5 देख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली मैंने बुक के सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं, तो आपको ज़्यादा ना बुक ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं कहूँ ना तब तक आप बुक मत ओपन करें। अब जैसे इस क्वेश्चन के लिए टेबल देखनी है तो मैं यहाँ टेबल नहीं बनवा रही हूँ, आप टेबल वहाँ से देख सकते हैं। टेबल ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सब कुछ सॉल्व कर दिया है टेबल का। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टे ट्यून्ड विद मी